हम्म, सो एक बार डेफिनेशन बता रही थी मैं वेक्टर स्पेस की। तो वेक्टर स्पेस होता क्या है? एक नॉन एम्प्टी, सबसे पहले हमें चेक करना होता है वेक्टर स्पेस एक सेट ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो सेट जिसको हम वेक्टर स्पेस चेक कर रहे हैं वो नॉन एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद हमें दो उसके ऊपर ऑपरेशंस देखने होते हैं, दो सुटेबल ऑपरेशंस होने चाहिए, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स हम उसके उसके अंदर जो भी कोई दो वेक्टर्स हैं उसको ऐड कर पा रहे हैं, और अगर उसके अंदर कोई एक वेक्टर है तो उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट। तो अगर सेट को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, तो कोई भी दो वेक्टर अगर मैंने अल्फा और बीटा लिए, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो वेक्टर स्पेस है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है या नहीं। दैट मीन्स दो वेक्टर आप ऐड कर रहे हो तो उन दोनों का जो सम है वो इसी के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर मैं कोई स्केलर ले रही हूँ, स्केलर का नाम मैं अभी अभी के लिए के दे देती हूँ, के बिलोंग्स टू रियल नंबर। स्केलर से मेरा मतलब होता है कि रियल नंबर के एलिमेंट्स। तो के अल्फा जो होगा वो भी वेक्टर स्पेस में ही आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा ही है, अगर वी को मैं R2 ले लूँ, R2 मतलब टू डायमेंशन स्पेस। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि इसके कोई भी मैं दो वेक्टर लूंगी, दो वेक्टर का जो सम होगा वो एक वेक्टर टाइप ही होगा और वो वेक्टर R2 में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, और जब मैं स्केलर मल्टीप्लाई करूंगी किसी स्केलर से तो भी वो R2 में ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी को ये बोलते हैं। उसके बाद हम ये 8 प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कंपैटिबिलिटी बनाती है। तो जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए एडिशन में, एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए कि हम ब्रैकेट चेंज कर सकें। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, दैट मीन्स आपको एक ऐसा एलिमेंट फाइंड करना है स्पेस में, वेक्टर स्पेस में, सच दैट कोई भी वेक्टर को मैं उस एलिमेंट में ऐड करूं तो मेरे पास वो वेक्टर ही आए। ठीक है, तो आइडेंटिटी तो आपको पता है क्या ही होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि जब आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई एम ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी की बात कर ली, उसके बाद हम एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं। दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए, वी के हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक एक और एलिमेंट आना चाहिए सच दैट उन दोनों का जो सम करें तो मेरे पास आइडेंटिटी आए। ठीक है, तो इस एलिमेंट को हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़े हुए हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं कि कैसे होता है। यहाँ पे अगर कोई स्केलर है, यहाँ पे कोई वेक्टर है, तो अल्फा यू प्लस अल्फा वी ये हमारा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अल्फा यू प्लस अल्फा वी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऐसे। सिमिलरली स्केलर में भी ये चीज होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद था कि एसोसिएटिविटी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स अगर मैं स्केलर से ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए बी को वी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वेक्टर से, या पहले मैं वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करके देन ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो भी आंसर है वो सेम आना चाहिए। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, और ये हमें लगता है कि ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी ही, लेकिन अभी हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें बाकी ये सब प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होंगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी और उसकी वजह से वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी है क्या? आइडेंटिटी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स वन को अगर मैं, वन हमारा रियल नंबर है, वन को अगर मैं वी से वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, स्केलर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास वेक्टर ही आना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल कर रहे थे जिसमें हमने शो कर दिया था कि, ये वाला एग्जाम्पल हम कर रहे थे जिसमें हमने शो करा था कि जो स्पेस है
ये जो स्पेस है ये वेक्टर स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट रिकॉर्डिंग से तुम रिकॉल कर सकते हो। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं जिसमें एक और स्पेस हम ले रहे हैं और उसको शो करेंगे कि वो भी वेक्टर स्पेस नहीं है। उससे पहले हम काफी सारे एग्जांपल कर चुके थे जिसमें हमने शो कर दिया था कि ये सब वेक्टर स्पेस बनेंगे। तो एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो खुद वेक्टर स्पेस होता है। इनफैक्ट V इक्वल्स टू R जो होता है वेक्टर स्पेस होता है, VR2 जो होता है वो वेक्टर स्पेस होता है, VRN अगर हम ले लें तो वो भी वेक्टर स्पेस होता है। इनके बीच में जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो यूजुअल वाला है जो आप पढ़ते आए हो। RN का आपको पता है कि क्या होता है, RN में कैसे वेक्टर को ऐड करते हैं, ऐसे ऐड करते हैं। RN में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। इनका यूजुअल वाला है। उसके बाद थोड़े से अनयूजुअल वाले देख लेते हैं क्या थे वेक्टर स्पेस। अनयूजुअल वाला था कि अगर मैंने सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ले ली, ठीक है, तो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करना है और मैट्रिसेस को कैसे स्केलर मल्टीप्लाई करना है वो सोचना है हमें। दो ऑपरेशन हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि वो दो ऑपरेशन वो 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और वो कर रहे थे इसलिए ये एक वेक्टर स्पेस बन गया था। उसके बाद अगर मैं एक स्पेस ले लूं जिसके अंदर सिर्फ 0 एलिमेंट है तो वो भी वेक्टर स्पेस बन रहा था। बस एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि ये सब आगे यूज हो जाते हैं। Pn हमने एक और सेट लिया था जिसके अंदर सारे पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n। दैट मींस n डिग्री के पॉलिनोमियल है, ठीक है, और उससे कम भी डिग्री हो सकती है, ठीक है। तो Pn के अंदर ऐसे पॉलिनोमियल है और Pn को हमने शो कर दिया था कि जो Pn है वो वेक्टर स्पेस है। अब उसके लिए हमें इसके कोई भी दो पॉलिनोमियल अगर मैं उठाऊं, P और Q उठाए थे मैंने, तो उनका एडिशन मुझे पता होना चाहिए और स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई मैं करके उसका आउटकम लिखती हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। तो वो सारी चीजें वेल डिफाइंड है क्योंकि हम ये छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। ये सब अलजेब्रा में हम पढ़ते आए हैं। तो ये हमने कर लिया था कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हमने ये जो फैंसी पी है ये सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स लिया था। तो ये भी वेक्टर स्पेस सेम ऑपरेशन के साथ ये भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स को ऐड करना आता है, हमें पॉलिनोमियल को स्केलर से मल्टीप्लाई करना आता है। उसके बाद हमने वी, ये जो कैपिटल वी है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस ले लिए थे। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस का कलेक्शन भी वेक्टर स्पेस बन जाता है और हमें हमें पता है कि हमें फंक्शंस को ऐड कैसे करना है, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसकी वजह से ये बन गया था। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमने रियल वैल्यूड फंक्शंस तो लिए ही थे, उसके अलावा उनके ऊपर एक प्रॉपर्टी और थी कि वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो उसकी वजह से वेक्टर एडिशन भी वेल डिफाइंड रहता है। और अगर मैं किसी कॉन्टिन्यूस फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो जो आउटकम आता है, जो फंक्शन आता है वो भी कंटिन्यूस होता है। तो ये सब हमने 8 गुड एग्जाम्पल कर लिए थे जिससे हमें वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया था। तो अगर किसी ने किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो पुरानी क्लासेस अटेंड करो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमारे पास जो स्पेस था, जो सेट था वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है, जो सेट है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो उसका एक एग्जाम्पल हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो हमने एक सेट लिया x इक्वल्स टू आर आर टू, x इक्वल्स टू आर टू लिया, ठीक है। ऑपरेशन हमने यूजुअल वाले नहीं डिफाइन करे, यूजुअल वाले आपको पता ही है कैसे हम ऐड करते हैं आर टू में। हमने ऑपरेशन डिफाइन किए कि अगर कोई v1 है आर टू का एलिमेंट और v2 है आर टू का एलिमेंट, तो उनमें जो एडिशन है वो तो यूजुअल वाला है, ठीक है। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो रहा है जैसे मान लो आर टू के एलिमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, से एक्स वाई, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर टू के एलिमेंट को। मैंने तुम्हें बताया था कि हम आर टू के एलिमेंट को कॉलम वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रो वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर
कर सकते हैं। हालांकि हमारी बुक में हमने रो वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो मैम, नो मैम। ठीक है। तो अब ये R2 का एलिमेंट है। अब मैं बता रही हूँ कि हम इसको स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करें। हम स्केलर से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C है, यूजुअल क्या होता है, यूजुअल हम ऐसे करते हैं CX CY, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इसमें हम कर रहे हैं C यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक मिनट में कर ऐसे लिख देती हूँ C, ठीक है, AV, AV का मतलब क्या है, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन बिटवीन A एंड B। A हमारी कोई मैट्रिक्स गिवन है, -4 1, ये ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये ऑपरेशन कहाँ से आया। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिख दी। अब मैं V लिख रही हूँ, V का मतलब मेरा XY है, ठीक है, ये वाला वेक्टर है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा, -4x + y। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे करेंगे तो 7x - 2y, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से हो रहा है इसमें। और स्केलर कैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मान लो मेरा 4 है, ठीक है, तो हम ये जो 4 यहाँ पे मान लो 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन उन्होंने अपना खुद का दिया है। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ बोलो। मैम, ये जो आपने टिक करा हुआ पार्ट है, ये इसका मतलब क्या मैम, जो सर्कल है बीच में? ये वाला कह रहे हो, ये? यस मैम। हाँ हाँ, यस मैम। देखो वो ना यूजुअल से थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखने के लिए ना उन्होंने ये ऑपरेशन डिफाइन करे हैं कि ये नए ऑपरेशंस हैं। तो इसमें वेक्टर एडिशन में तो कुछ नया नहीं है, वो सेम ही मतलब है जो आप वेक्टर ऐड करते हो। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए उन्होंने एक नया ऑपरेशन डिफाइन किया है, क्योंकि ऐसा है, देखो जब भी मैं ऐसे तुम याद करो 12th में तुम कुछ ऐसे पढ़ते थे बाइनरी फंक्शन, तो वहां पे आपको क्या दिया होता था, बाइनरी ऑपरेशन। हाँ वहां पे ऑपरेशंस दिए होते थे, तो ऑपरेशन को डिनोट वो करते थे स्टार से, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे माइंड में है कि हमें दो ऑपरेशन दिए होते हैं, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ज्यादातर हम ये यूज करते हैं। लेकिन उसकी मर्जी है, वो ऐसे अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए ऐसे भी बोल देगा या ऐसे बोल देगा, या उसकी मर्जी है वो एडिशन को स्टार बोल दे और मल्टीप्लिकेशन को हैश बोल दे, वो उसकी मर्जी है, या वो तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे डिफाइन करना है। लेकिन तुमको खुद को क्लियर होना चाहिए कि स्टार से मेरा क्या मतलब है, हैश से मेरा क्या मतलब है। मतलब अगर मैं दो एलिमेंट के बीच में स्टार ऑपरेशन लगा रही हूँ, तो इससे मेरा मतलब क्या है, मतलब मुझे इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसने उसको डिफरेंट रखने के लिए कि आ, ये डिफाइन किया। हालांकि वो यहाँ पर, एक मिनट, वो यहाँ पर सिंपल प्लस भी यूज कर सकता था, क्योंकि V1 और V2 जो हम वेक्टर ऐड कर रहे हैं वो सिंपल जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने चेंज किया है। समझ में आ रहा है ये बात, सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने चेंज किया। यस मैम।
अब मुझे बताओ ऑपरेशन जो ये हमारे थे, ऑपरेशन एक बार माइंड में रखो, ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये इसको आराम से चेक करना। देखो ये 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 सारी एग्जिम हमें चेक करनी है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं, एक मिनट। हाँ, तो हमें पता है कि एडिशन तो यूजुअल वाला है, और यूजुअल वाले की हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो हम क्यों बार बार उस पे उसको देखें। तो हम एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो हम नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो होल्ड कर जाएगी, आप वो करके भी देख सकते हो। तो क्लोज अंडर एडिशन हो जाएगा, बिकॉज आप दो R2 के वेक्टर को ऐड करोगे यूजुअल, तो आपके पास R2 का ही वेक्टर आएगा, तो आपके पास R2 में आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऑपरेशन चेंज किया है। तो आप चेक करो, जो आपके पास आउटकम आ रहा था, मैंने आपको शो भी किया था कैसा था। जब आप ये आउटकम जो आ रहा था, इसको मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ। ये कैसा आ रहा था, ये वेक्टर इन R2 आ रहा था, या रियल नंबर आ रहा था, या वेक्टर कोई और ही वेक्टर आ रहा था, कैसा आ रहा था ये? हाँ? देखो, अभी मैंने बताया भी था, जब हम v से मल्टीप्लाई करेंगे, v हमारा, ये जो v है ये वेक्टर इन R2 है, तो ये इस टाइप का है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेक्टर इन R2 ही आएगा, जो भी आए, ठीक है। तो और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर ही तो है, तो वेक्टर इन R2 ही रहेगा। तो ये किसका पार्ट है? R2 का ही पार्ट है। तो इसका मतलब है ये जो ऑपरेशन है ये क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। बोलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि जो बाकी चार प्रॉपर्टी हैं, नेक्स्ट जो चार प्रॉपर्टी होती थी वो एडिशन की होती हैं। एक बार मैं शो करती हूँ। हाँ, जो ये चार प्रॉपर्टी हैं ये एडिशन की है, और एडिशन मेरा यूजुअल वाला है, और वो मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ, तो ये इसमें मैं चेक नहीं कर रही हूँ। पुरानी क्लासेस में हम चेक कर चुके हैं कि हाँ उसके रिस्पेक्ट में ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप जब चेक करोगे, ये आपका होमवर्क है, एक बार चेक करना, फिर मुझसे डिस्कस कर लेना कल, ठीक है, कि ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, ये भी कर जाएगी, और ये भी कर जाएगी, ठीक है। अब जब हम 10th पे आएंगे, तब हमें ये देखना है कि किसी भी वेक्टर को मैं अगर 1 से स्केलर मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मल्टीप्लाई का मतलब है जो मैंने ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, इसके इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन है वो ये वाला है, बस ये ध्यान रखना, इसलिए उसने उसको नया नाम दिया है, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन है। अब मुझे ये चेक करना है कि 1 को जब मैं v से स्केलर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास v ही आना चाहिए, ये प्रॉपर्टी ये बोलती है 10th प्रॉपर्टी। तो हम ये चेक करते हैं ये होल्ड कर रही है नहीं कर रही। तो बाकी जो इससे ऊपर वाली प्रॉपर्टी एक बार चेक करना, वो होल्ड कर जाएंगी, ठीक है। तो 1 को v से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा c जो हो गया वो 1 हो गया, ठीक है, जो c था ये 1 हो गया। a आपको पता ही है, ये है, ठीक है। v मैंने इन पर्टिकुलर कुछ भी ले लिया है, आपकी मर्जी है, v आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैंने 25 ले लिया, क्योंकि मुझे अब चेक करना है कि 1 को जब मैं v से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास v ही आना चाहिए, तो मैंने 25 से इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक मैम है। इसमें v लिखा है बट हम लोगों ने a मल्टीप्लाई क्यों किया उसको? हम्म। ओके मैम, समझ आ गया, हाँ, ऑपरेशन है उस ऑपरेशन हिसाब ही से। ऐसे डिफाइंड है ना, ऑपरेशन ऐसे डिफाइंड है कि c को v से मल्टीप्लाई करने का उसका मीनिंग है कि पहले a को v से मल्टीप्लाई करो, देन c से मल्टीप्लाई करो। इन दोनों के बीच में जो है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। तो
ये दोनों का यूजुअल मल्टीप्लाई हमने किया, उसकी वजह से -3 4 आ गया। अब 1 को -3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -3 4 ही आएगा। ये तो यूजुअल वाला ही है, ठीक है, जो कि इक्वल नहीं है हमारे v के। तो इस केस में आप ये देख सकते हो कि ये चीज होल्ड नहीं करी। दैट मीन्स जो 8 प्रॉपर्टी है वो ही सेटिस्फाई नहीं हुई, सॉरी 8 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन पे भी बहुत कुछ मैटर करता है, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हम कुछ भी लेके चले, ऑपरेशन के हिसाब से सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। यस हम्म, मैम। चलो चलो अब हम कुछ और ऑपरेशंस के साथ ही देखते हैं, कुछ और वेक्टर स्पेस जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अभी तक आए हैं एग्जाम में। तो ये प्रॉपर्टी मैं बाद में पढ़ती हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी, ये भी ठीक ठीक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनका प्रूफ ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें करना है इसका प्रूफ। तो अब ये मैं इसको बाद में पढ़ती हूँ। तो हाँ, तो अब मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन है उसकी भी इम्पोर्टेंस होती है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम अगर ऑपरेशन कुछ अलग ले लें, तो पहले हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा था, और ये भी हो सकता है कि उस ऑपरेशन अलग लेने के बाद वेक्टर स्पेस बना दे। तो उसके लिए एक अच्छा एग्जांपल है R प्लस, ठीक है। देखो एक मिनट, एक मिनट, हाँ, R प्लस हमारा स्पेस क्या है, मैं एक बार डिफाइन करती हूँ। R प्लस होता है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर्स, कैसे भी लिख लो, ऐसे लिख लो, या कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होता है। तो इसके मतलब क्या है कि इसके अंदर वो सारे रियल नंबर हैं जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। स्पेस क्लियर है? हम्म, यस मैम। हाँ। तो अब इसमें इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बन जाए, वेक्टर स्पेस बन जाए, लेकिन हम इस पे दो ऑपरेशन हमें डिफाइन करने हैं। अब दो ऑपरेशन जैसे हमने रियल नंबर्स पे डिफाइन करे हुए हैं, हम इस पे भी डिफाइन करने की सोचते हैं। तो मैंने दो एलिमेंट ले लेती हूँ R प्लस के, V1 और V2। मुझे पता है जब मैं उन दोनों को ऐड करूंगी, तो क्योंकि ये भी R प्लस का एलिमेंट है, ये भी R प्लस का एलिमेंट है, तो जो भी आएगा वो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। जो भी V आएगा वो एक R प्लस का ही एलिमेंट आएगा। तो ये तो ठीक है, चलो क्लोज्ड अंडर हो गया। अब प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई अल्फा रियल नंबर से उठाऊं, और मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और V मैं कोई R प्लस से उठाऊं, ठीक है। तो जो अगर मैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करूं, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, जैसे मैंने अगर -5 R से उठा लिया, ठीक है, और मैंने V बोलो 2 R प्लस से उठाया, तो इन दोनों का जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है वो हमें क्या आउटकम देगा, क्या देगा ये? -10। -10। तो -10, क्या -10 R प्लस का एलिमेंट है? क्या ये पॉजिटिव रियल नंबर है? नो मैम। मैम। नहीं। तो इस केस में आपका यूजुअल मल्टीप्लिकेशन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑपरेशंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑपरेशन आपको रीडिफाइन करने पड़ेंगे, और उसी के लिए उन्होंने ऑपरेशन डिफाइन की है। तो हम देखते हैं क्या करा है उन्होंने डिफाइन। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वेक्टर एडिशन, देखो यहाँ पर एक एलिमेंट, ये भी R प्लस का एलिमेंट है और ये भी R प्लस का एलिमेंट है। उन्होंने वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन करा है, वेक्टर एडिशन उन्होंने ऐसे डिफाइन करा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, तो इसमें माइंड में ये क्लियर रखना कि इसमें एडिशन क्या है, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उनका क्या मतलब है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उनका मतलब है v टू द पावर a। ठीक है, a जो भी है हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है या नेगेटिव रियल नंबर है, हमें उसको पावर में लिख देना है। v के बारे में मुझे पता है कि वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, पहले ऑपरेशन क्लियर हुआ है, तो ऑपरेशन एक बार हम देख लेते हैं उन्होंने क्या डिफाइन करे हैं, उसके हिसाब से हम एक दो एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, तो देखो 2, इससे इससे उनका क्या मतलब है, इससे इसका ये मतलब नहीं है कि 7 आएगा, इससे उनका मतलब है ये हमें 10 दे रहा है। ठीक है, कुछ और करते हैं, क्या आएगा आउटकम, 0। 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या आएगा आउटकम, -16। -16। ठीक है, तो ऑपरेशन, सबसे पहले ऑपरेशन को हमें समझना चाहिए कि ऑपरेशन क्या है। अब मैं वो वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला देखती हूँ, तो ए वही ले लेती हूँ डॉट 5। इसका इससे उसका मतलब है कि 5 की पावर 2 है, दैट मीन्स 25। और -2 डॉट 5 का मतलब है उसका कि 5 की पावर, हाँ 1/25, 5 की पावर -2 है। जो भी स्केलर है उसको हम पावर में लिख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन ऐसे डिफाइन की है। मैम कैन वी टेक -4 हियर बिकॉज वो डोमेन में नहीं है। डोमेन में, लाइक हमने डिफाइन किया था दैट v1, v2 बिलोंग्स टू r प्लस। हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर दी मैंने, ये गलत लिख दिया। मुझे यहाँ पर 0 नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि 0 इज नॉट अ पार्ट ऑफ r प्लस, यहाँ मुझे नहीं मैम लिखना नीचे चाहिए। वाला भी ना फिर, हाँ 4 प्लस हाँ -4। हाँ, थैंक यू थैंक यू। लेकिन ये सिर्फ मैंने ऑपरेशन बताने समझाने के लिए किया है। हाँ ओके। ठीक है, हाँ कि ये आ रहा है, ये जो मैंने जो अभी बॉक्स किए हैं, ये आपको ये आर प्लस के एलिमेंट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको ऑपरेशन समझाने के लिए किया है कि ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है। ठीक है, तो हाँ चलो, अब ये दो ऑपरेशन हमने डिफाइन कर लिए हैं, और v1 और v2 हम एलिमेंट किसके लेंगे, हम एलिमेंट लेंगे r प्लस के। ठीक है, और v भी हम एलिमेंट लेंगे r का ही। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि ये वो बाकी सारी 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है या नहीं। तो मुझे बताओ, अगर v1 पॉजिटिव रियल नंबर है और v2 अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा। यस मैम। हम्म, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए वेक्टर स्पेस का पार्ट हो गया। वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये v के अंदर आएगा। उसके बाद मुझे बताओ, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो अगर मेरे पास v एक पॉजिटिव रियल नंबर है और उसकी मैं कोई भी पावर कर लूं, चाहे पॉजिटिव पावर कर लूं चाहे नेगेटिव पावर कर लूं या 0 पावर कर लूं, तो उस केस में जो आउटकम आएगा वो क्या आएगा, R प्लस। r प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो ये v का पार्ट आएगा। तो फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई हैं, जो इस बुक में फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी बनाई हुई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट मींस वेक्टर एडिशन में हम स्वैप कर सकते हैं। तो करके देखते हैं, v1 और v2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आउटकम आता है। हमें पता है कि
ये हमारे पास रियल नंबर है, रियल नंबर में डॉट जो होता है उसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम इसको लिख सकते हैं V2 इंटू V1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिविटी होल्ड करती है डॉट में भी, प्रोडक्ट में भी, रियल नंबर में, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं V2 एडिशन V1। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? एसोसिएटिविटी एक बार खुद से चेक करना, ठीक है। अब बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट है अगर ये दोनों आपने सॉल्व कर ली, ये दोनों प्रॉब्लम, कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी और हमारा एडिटिव इनवर्स क्या होगा, क्योंकि बाकी सारी प्रॉपर्टी तो सिर्फ लिखने में करनी होती है, मेन माइंड तुम्हें इसमें लगाना है कि ये क्या आएंगी, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस तरीके से सोचना है, इस पे अभी इसको मत देखो, ये इस तरीके से सोचना है कि मैं, देखो यहाँ पर है ना 1 लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं अभी के लिए, क्योंकि फिर काफी कंफ्यूजन रहती है, तो अभी के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि V1 में हम ऐसा क्या चीज, हमें क्या करना है कि ऐसा एलिमेंट लेके आना है जो हम V1 में ऐड करें और मेरे सॉरी V में ऐड करें और मेरे पास V ही आ जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, W को अगर मैं आइडेंटिटी बोल रही हूँ तो मेरा उससे मतलब है कि मैं उसको V में ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास V आना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है V डॉट W इक्वल्स टू V। तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि W हम क्या लें सच दैट ये चीज होल्ड कर जाए। तो इसके लिए सिंपल सा जवाब है, देखो ये हमने लिख लिया, मुझे पता है V जो है वो R प्लस का एलिमेंट है, R प्लस का एलिमेंट होने की वजह से वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है, दैट मीन्स वो कभी जीरो नहीं हो सकता, तो V से V कैंसिल हो गया और W मेरा 1 आ गया। दैट मीन्स मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, इसलिए यहाँ पे इसने लिखा है कि इस केस में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। और देखो यूजुअल जो R के लिए बनती थी वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, 0 होती थी। तो देखा, जैसे ही ऑपरेशन चेंज हुआ वैसे चीजें भी चेंज होगी, वैसे स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, ठीक है। तो V प्लस 1 यहाँ पे इसलिए 1 लिखा है, ठीक है, का मतलब है V डॉट 1, क्योंकि ये तो हमने डिफाइन किया, और इसका मतलब क्या है V। तो हमारा, यहाँ हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1 ये, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास V आ रही है, दैट मीन्स 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी और 1 इज अ पार्ट ऑफ R प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर है। ये भी आपको चेक करना है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो उस वेक्टर स्पेस का पार्ट होना चाहिए, ये नहीं कि वेक्टर स्पेस से बाहर ही जा रही है, फिर फायदा क्या है, इसी के अंदर की होनी चाहिए। तो 1 मुझे पता है इसके अंदर का R प्लस का है। हाँ बोलो। मैम इस सिंबल में डिनोट क्यों कर रहे हैं हम प्लस एडिशन को? इसको ताकि डिफरेंशिएट रहे, ऐसे करके सर्कल में इसको कर रहे हैं ताकि बच्चे ये ना समझ ले कि ये यूजुअल वाला एडिशन है, यूजुअल से अलग बनाने के लिए कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ऑलरेडी मैंने बताया, इसका मीनिंग है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब एडिटिव आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे हो दैट मीन्स एडिशन के लिए काम कर रहे हो ना, तो एडिशन वाला आएगा। चलो अब मुझे बताओ, हालांकि दिख गया होगा तुम्हें, तो मुझे बताओ कि V अगर मैं कोई R प्लस का एलिमेंट ले लूं तो उसका इनवर्स क्या आएगा। तो किस तरीके से सोचना है, सोचने वाली बात मैं बता देती हूँ। V में हम क्या ऐड करें सच दैट मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ये सोचना है, ठीक है। तो V में मान लो मैंने W ऐड किया कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ गया, मुझे सिर्फ W को निकाल के लेके आना है कि W होगा क्या मेरे लिए। तो V डॉट W इक्वल्स टू 1, तो W क्या काम करेगा, W इक्वल्स टू 1 अपॉन V। अच्छा 1 अपॉन V मैं लिख सकती हूँ, V को मैं नीचे लिख सकती हूँ, क्यों, क्योंकि V इज अ पार्ट ऑफ R प्लस, R प्लस है तो वो जीरो नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो इसका मतलब
हर एक v के लिए एक इनवर्स आएगा, एडिटिव इनवर्स आएगा, जो कि होगा 1/v, और इन दोनों में जब ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है। हम्म। हेलो मैम, क्या कह रहे हो? मैम हम लोग ऐसे कोई भी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इधर एडिशन के लिए वी हैव डिफाइंड v1 into v2 एंड हम्म स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए वी हैव डिफाइंड हम्म v2 हम्म तो ये अकॉर्डिंगली हाँ कोई भी कर सकते हो, लेकिन ये वाले ऑपरेशन उन्होंने डिफाइन करा है, और ये वाला ऑपरेशन से वो शो करेंगे कि ये जो r प्लस है ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज ऑपरेशन। ठीक है। आप एक बार ऑपरेशन चेंज करके देखो, फिर देखो कि क्या क्या प्रॉपर्टी सारी जितनी भी हमें प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं 10 प्रॉपर्टी, अगर वो सारी होल्ड कर रही है तो r प्लस उसके रिस्पेक्ट में भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने क्या किया, उनका मेन पॉइंट ये है कि सबसे पहले उन्होंने आर प्लस को देखा। आर प्लस यूजुअल ऑपरेशन से नहीं बन रहा था वेक्टर स्पेस, तो इसलिए उसने रीडिफाइन करे ऑपरेशंस। उन्होंने जब रीडिफाइन करे, इस तरीके से डिफाइन करे, अब इसके रिस्पेक्ट में वो दिखा रहा है कि ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो भी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी थी वो चेंज हो चुकी है। जो हमारी मतलब वो अलग आएगी, जो इनवर्स है वो भी अलग आ रहा है। मतलब v के लिए जो इनवर्स है वो 1/v आ रहा है, क्योंकि देखो ऑपरेशन ही ये वाला हो गया है, मल्टीप्लिकेशन हो गया है, तो इनवर्स एक तरह से इस तरह का काम कर रहा है। ठीक है। सो मैम हाउ टू डिसाइड, लाइक हाउ डू वी गेट एन आइडिया कि नहीं कैसा नहीं, ऑपरेशन हाँ डिफाइन ये ऑपरेशन आपको दिया होगा, ऑपरेशन आपको डिफाइंड हो गया। अभी आपको ऑपरेशन नहीं है तो समझ में आएगा कि ऑपरेशन कैसे डिफाइन करें, आपको ऑपरेशन गिवन होंगे। ओके मैम। हाँ चलो, ये 4 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। उसके बाद एक बार ये देखो खुद से, डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो प्रॉपर्टी हैं, जो बाकी 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में और एडिटिव में होती है, एक बार मैं करा देती हूँ, फिर 6, 7, 8 आप उसमें होमवर्क में करना। ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ। सो आपको पता है इसमें आपको ये शो करना होता है, ठीक है, कि a डॉट v प्लस v2 सेम होना चाहिए a डॉट v1 प्लस a डॉट v2। लेकिन ऑपरेशन याद रखो कि हमारे नए डिफाइंड हो गए, तो इसलिए इन्होंने वही ऑपरेशन यूज करे। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये वाली साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये वाली साइड को उसने सॉल्व किया है, इससे उसका मतलब क्या है, v1 इंटू v2। यहां तक क्लियर है? हम्म। यस मैम। हाँ, अब डॉट से उसका क्या मतलब है, डॉट से उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो जो नंबर है, वो ये नंबर है, वो पावर में चला जाएगा, तो ये इसकी पावर में चला गया। ठीक है। पावर में आपको पता है कि ये रूल होल्ड करता है कि अगर 2 रियल नंबर की पावर है तो वैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे v1 की पावर a कर सकते हैं, v2 की पावर a कर सकते हैं। ठीक है। अब इस या तो यहीं तक इसको रहने दो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। इसको यहीं तक रहने दो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करती हूँ मैं। ठीक है, जिसको मैंने अभी बॉक्स किया है उसको मैं एक बार ब्लू पेन से सॉल्व कर रही हूँ। तो इससे मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है v1 की पावर a, और इसका मीनिंग क्या है, v2 की पावर a। ठीक है। एडिशन का मीनिंग क्या है, एडिशन का मीनिंग है कि दोनों का प्रोडक्ट। तो ये चीज आप देख सकते हो इसके इक्वल आ गई है। तो आपकी मर्जी है कि लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड तक लेके जाओ, या दोनों को अलग अलग सॉल्व करके एक चीज के इक्वल दिखा दो। तो मुझे ये ज्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना कि यहाँ से इस इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। दोनों को सॉल्व किया, वो दोनों एक चीज के इक्वल आ ही जाएंगी।
कि होल्ड करेगा ये। ठीक है, बात समझ में आ रही है जो मैं कह रही हूँ? मैम एक बार और बार बता दीजिए। बताती हूँ। देखो मैं ये कह रही हूँ कि हमें शो, एक मिनट, हमें ये चीज इसके इक्वल दिखानी थी, ये चीज को सॉल्व कर लो, इस चीज को सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, इस चीज को भी सॉल्व कर लो, इस चीज को हमने सॉल्व करेंगे तो अगेन यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो दोनों एक एक नंबर के इक्वल आ जाएगी, इसलिए ये चीज होल्ड कर जाएगी। और ये वाला चीज अभी मैंने लिख के बताई थी, खुद भी लिखोगे तो आ जाएगी, यही आएगा जो मैंने पिंक से सर्कल कर रही हूँ, यही चीज आएगी इसको जब सॉल्व करोगे। सिमिलरली बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी आपको चेक करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी देख लेते हैं इसमें। इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि पावर हो जाएगी, v की पावर हो जाएगी, तो v की पावर 1, तो दैट मीन्स v ही आ गया, तो इसमें ये चीज होल्ड कर रही है। ठीक है मैम, मल्टीप्लाई करने पे वो पावर में कैसे होगा? यही तो हमने डिफाइन किया है, यही हमने डिफाइन किया है। देखो ये देखो, दो नंबर का एडिशन, ये हमने डिफाइन करें, मैंने दो ऑपरेशन आपको दिए हैं, फिर मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इन दो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये r प्लस वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो आपने उसका आंसर दिया है मुझे। ठीक है, तो अब दो ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले उसको समझो। एडिशन से मेरा मतलब है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मेरा मतलब है कि जो भी स्केलर है उसको पावर में लिख देना। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ऑपरेशन ये वाले लग रहे हैं, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए उसने एडिशन को सर्कल कर दिया और डॉट को भी सर्कल कर दिया। यस। ठीक है, ये वाला तभी उसने बोला था स्टार्टिंग में ये r प्लस उसने डिफाइन करा है, तो लिखा है टू अनयूजुअल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो यूजुअल वाला नहीं है, अनयूजुअल है, क्योंकि आपने इसमें ऑपरेशन ही कुछ अलग डिफाइन करे हैं। ठीक है, सो इसलिए अनयूजुअल है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी इसके पास एक स्ट्रक्चर है, जिसमें इसके पास एक आइडेंटिटी भी है, इसके पास एडिटिव इनवर्स भी है। ठीक है, चलो अब हाँ एक क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से समझ में आएगा आपको कि कंसेप्ट आपको समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार ये कर लेते हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगी। तो v हमने अगेन r2 लिया है। ठीक है, r2 ले लिया v हमने, और हमने ऑपरेशन डिफाइन करा है वेक्टर एडिशन, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, हमने नहीं डिफाइन करा, ये क्वेश्चन में दिया है कि वेक्टर एडिशन कैसे कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको r2 का एलिमेंट है और ये भी r2 का एलिमेंट है ना, वेक्टर है दोनों। हम इन दोनों को ऐड कैसे कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं कि कैसे ऐड कर रहा है, x प्लस डब्ल्यू, यूजुअली हम ऐसे करते हैं x प्लस डब्ल्यू वाई प्लस जेड, लेकिन ये कैसे कर रहा है, ये कर रहा है x प्लस डब्ल्यू में से 2 माइनस कर रहा है और y प्लस जेड में 3 ऐड कर रहा है, तो उसने ये डिफाइन किया है। मैम यहाँ पर हम लोग वेक्टर रो मैट्रिक्स ले रहे हैं, कॉलम नहीं ले रहे। हाँ, रो ले रहे हैं, बस उस एग्जाम्पल में सिर्फ एक जो अभी एक एग्जाम्पल करा था उसमें कॉलम था, बाकी पूरी बुक में आपको रो वेक्टर ही लेंगे, हम रो मैट्रिक्स ही लेंगे। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वो कैसे कर रहा है, यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ax ay, लेकिन यहाँ पर यूजुअल नहीं है। यहाँ पर क्या है, ax में हम ये एक नंबर है, ये माइनस और प्लस कर रहे हैं, और ay में भी हम एक नंबर है 3a माइनस 3, ये ऐड कर रहे हैं। तो ऑपरेशन उन्होंने अलग कर दिए हैं, जानबूझ के अलग कर दिए हैं, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, R2 का बोलेगा, यूजुअल ऑपरेशन देगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा कि R2 को शो करो यूजुअल ऑपरेशंस के साथ वेक्टर स्पेस, और ये बोरिंग भी हो जाता है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने ऑपरेशन थोड़े अलग कर दिए। अब उसने कहा है कि इसमें चेक करो कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। वो चेक करने को भी बोल सकता है, इनफैक्ट यहाँ पे लिख ही दिया उसने कि वेक्टर स्पेस बनाएगा। दैट मीन्स उसने ये एश्योर कर दिया है कि सारी 8 की 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फर्दर उसने बोला है कि 0 एलिमेंट निकालो और एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो 0 एलिमेंट, हाँ Ma'am, Deepali is trying to join, ओके ओके, so please allow her. मुझे आई नहीं है कोई ऐसी नोटिफिकेशन, ये तो मैं कर देती। उसको कहो एक बार दोबारा करे। Okay, ma'am. हाँ, मुझे कुछ ऐसा आया नहीं। ठीक है, सो हाँ, सो हम स्टार्ट करें फिर ये वाला क्वेश्चन। यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. चलो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है? दैट मीन्स आपको चेक करना है ये R2 का एलिमेंट है, ये R2 का एलिमेंट है, जो आउटकम आ रहा है क्या वो भी R2 का आ रहा है, 2 डायमेंशनल आ रहा है? यस मैम। आ रहा है, तो ये क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर ये क्लोज्ड है या नहीं, तो आप देख सकते हो ये एलिमेंट भी R2 का आ रहा है, तो ये दिस इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों चीजें चेक हो गई। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, इसको सॉल्व करो, मतलब इसको सॉल्व कर लो और एक इसको सॉल्व करो। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? यस मैम। इतनी जल्दी कर लिया। क्या आएगा ये, क्या हो जाएगा, W प्लस एक्स, W प्लस एक्स माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा, Z Z प्लस Y Y प्लस 3। हाँ ठीक है, सो आप देख सकते हो ये जो है ये नंबर और ये नंबर एक ही है, बस इसमें W प्लस एक्स है, उसमें X प्लस W। सिमिलरली ये दो नंबर भी एक ही है, तो कॉम्पिटिटिविटी होल्ड कर रही है। एसोसिएटिविटी भी तुम होमवर्क में करोगे। ठीक है, और इसमें दी भी हुई है, सॉल्व करा हुआ है, तो अगर ना आए तो उसमें देख लेना कैसे हो रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें 0 एलिमेंट क्या बनेगा। मेन खेल वही है 0 एलिमेंट का, 0 वेक्टर का। तो मैं क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ। मुझे ये सोचना है कि मैं एक्स वाई में क्या एलिमेंट ऐड करूं सच दैट मेरे पास एक्स वाई ही आ जाए। 0 एलिमेंट का मतलब यही होता है ना। ठीक है, तो क्या एलिमेंट ऐड करूं, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि चलो मैंने 0 एलिमेंट में W की तरह WZ ले लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे WZ की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब आइए रिक्वेस्ट। Ma'am, 2 comma minus 3. तो एक बार मैं सॉल्व कर लेती हूँ। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बाय डेफिनेशन इट इज ये। ठीक है, ये चीज है, मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, ये चीज है, ये चीज इसके इक्वल है। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स, ये वाला चीज फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल होगा।
तो एक्स एक्स कैंसिल, डब्ल्यू आ जाएगा हमारा 2, गुड, और y से y कैंसिल हो जाएगा, z मेरा आ जाएगा -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं किसी भी एलिमेंट में 2, -3 ऐड करूंगी तो वो आउटकम जो होगा वो खुद वो एलिमेंट ही होगा। दैट मीन्स 2 - 3 जो है वो 0 एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, इससे उनको इससे वो ये चेक करते हैं कि आपको 0 एलिमेंट समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि 0 एलिमेंट जरूरी नहीं कि 0 ही दिखता हो। ठीक है, अब इतना सबको समझ में आ गया ये चीज कि इसका 0 एलिमेंट 2, -3 है, कैसे हमने निकाला। यस मैम। यस मैम। ओके, अब मुझे बताओ, अब हम किसके लिए काम काम करेंगे, एडिटिव इनवर्स के लिए। तो एडिटिव इनवर्स के लिए इस तरीके से सोचना है। ठीक है, एक मिनट, आपको ऐसे सोचना है कि एक्स वाई में मैं क्या ऐड करूं सच दैट मेरे पास जो आंसर आए वो हमारा 0 एलिमेंट आए। तो 0 एलिमेंट क्या है मेरा, 2, -2 था या 2, -2 एंड 3। हाँ मैम 2, -3। हाँ, तो हाँ, ये हमारा 0 एलिमेंट था। मुझे ये सोचना है एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स यही होता है कि वेक्टर में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो उस डेफिनेशन में उन्होंने -b लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 एलिमेंट मेरा ये है, वेक्टर में मैं क्या ऐड करूं सच दैट मेरे पास 0 एलिमेंट आ जाए। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए मुझे पता नहीं है, तो मैं WZ लिखूंगी और मुझे सॉल्व करना है। मुझे बेसिकली W और Z की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ क्या आएगा W और Z। तो डेफिनेशन लगाते हैं। डेफिनेशन हमारी ये कहती है ये चीज, तो दिस थिंग इज इक्वल्स टू 2, -3। दैट मीन्स ये चीज 2 के इक्वल है और ये चीज -3 के इक्वल है। तो x प्लस W -2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, दैट मीन्स क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे W निकाल के लेके आना है, तो W क्या बन जाएगा मेरा, +4 -x, और सिमिलरली Z हमारा आ जाएगा -6 -y। हाँ, तो किसी भी एक्स वाई के लिए उसके जो इनवर्स होगा वो होगा 4 -x -6 -y। तो मैं आपको कोई एक्स वाई देती हूँ। मैंने आपको एक्स वाई दिया है 1, 2। तो मुझे बताओ इसका इनवर्स क्या है। इसका इनवर्स होगा 4 -1, क्योंकि एक्स वाई का इनवर्स क्या है, 4 -x, -6 -y। तो इसका इनवर्स होगा 4 -x, दैट मीन्स 4 -1, दैट मीन्स 3, -6 -y मतलब -6 -2, दैट इज -8। तो इसको आप देख सकते हो, जब इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास 2, -3 आएगा।
ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसमें एग्जाम्पल आपको करना नहीं है, बस उसने पूछा है कि जीरो एलिमेंट बताओ और एडिटिव इनवर्स बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट करती हूँ। मैम ये आया था ना, वो एक बार रिपीट करें। कौन सा? एडिटिव इनवर्स या यस मैम। एडिटिव इनवर्स में देखो, मुझे ये सोचना है कि सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, कि हमें ये सोचना होता है कि कोई भी एलिमेंट है वेक्टर का, तो उसमें हम क्या एलिमेंट ऐड करें सच दैट मेरे पास जीरो एलिमेंट आ जाए। ठीक है, और जीरो एलिमेंट मैंने आपको बताया है, इसमें यूजुअल जीरो एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसमें एलिमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 2, -3, 2, -3। ठीक है, तो मैंने v का एडिटिव इनवर्स अभी के लिए w ले लिया, w को मैंने सॉरी v का एडिटिव इनवर्स मैंने मान लो v मेरा वेक्टर है xy, तो v का एडिटिव इनवर्स अभी के लिए मैंने wz ले लिया, और मुझे wz की वैल्यू लेके आनी है इन टर्म्स ऑफ x, y। ठीक है, ये चीज इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया तो मेरे पास W की वैल्यू आ गई, W की वैल्यू आई, देखो यहाँ -2 है, यहाँ 2 है। ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा 4, और यहाँ पे +x है तो इसलिए -x आ जाएगा। और सिमिलरली मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ y, विच इज -3 है यहाँ, और यहाँ पर +3 है, तो वो -6 हो जाएगा इधर जाके, और -y। तो दैट मीन्स हर एक xy के लिए WZ ऐसे आएंगे सच दैट इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जीरो एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ऐड करके देख सकते हो कि आपके पास 2, -3 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब क्लियर है? मैम जीरो वेक्टर 2 -3 कैसे आया? अच्छा, हाँ, जीरो वेक्टर कैसे आया वो मैं बताती हूँ। देखो, जीरो वेक्टर के लिए सबसे पहले सोचो कि एक्स वाई में हम क्या ऐड करें सच दैट एक्स वाई ही आ जाए। जीरो वेक्टर के लिए आपको ये सोचना पड़ता है ना, कि क्या ऐड करें। तो अभी के लिए मुझे पता नहीं है क्या ऐड करें, तो मैं एक नंबर ले लेती हूँ, मतलब मैं एक वेक्टर ले लेती हूँ WZ। ठीक है, इसको सॉल्व किया, लेकिन मुझे WZ की वैल्यू लेकर आनी है। ठीक है, तो x + w, इसकी डेफिनेशन क्या है? x + w -2 और y + z + 3, तो ये चीज इसके इक्वल हो गई। जब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व कैसे किया कि ये चीज इसके इक्वल है और ये चीज इसके इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? यस गॉट इट। हाँ, तो यहाँ इसको जब सॉल्व किया तो W और Z की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, और WZ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, -3, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, W -2 = 0 बचेगा, तो W = 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ तक हो गया है। बाकी जो प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी बची हैं वो आप देख सकते हो इसमें, ये हमने कर लिए हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज ने प्रॉपर सॉल्व करी हुई है, लेकिन मैंने इसको शो नहीं किया क्योंकि तुम खुद से निकालो ताकि। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी इज 2, -3, एडिटिव इनवर्स इज 4 - x -4 -6। ठीक है, एक मिनट, ये हाईलाइट कर देती हूँ, ये और आइडेंटिटी, ये मेन हमने ये सॉल्व किया है। बाकी सारा सारा जो स्टेप है वो सब कुछ बस लिखने के लिए ही है, मतलब उसमें कुछ ऐसा हमारा माइंड नहीं लग रहा है कि मतलब कुछ अलग से। इसमें लगेगा कि सोचना पड़ेगा कि क्या ऐड करें सच दैट ये आए, या क्या करें सच दैट ये आए।
हाँ, बाकी सारा जो थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो इजिली होल्ड कर जाएंगे, वो यहाँ पर बताए हुए हैं, बस वो लिखने में लेंदी है। कर लोगे ये बाकी सारे? यस मैम। एक बार देखना, अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी में तो मुझसे पूछना, ठीक है? सो अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देती हूँ। इसका होमवर्क ये है कि आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, 4th वाला, ठीक है? और अभी फिर मैं ब्रेक लेती हूँ। कितना हुआ है? 10:05 पे मिलते हैं हम, ठीक है? उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मीटिंग में ही रहना।